चैप्टर 2 ल्यूमेरिया से संदेश। पहले संपर्क के बाद के दिन जैसे जोश, न खत्म होने वाले टेस्ट और जागी रातों की धुंध में खो गए। ल्यूमेरियंस के मैसेज ने सिर्फ एक पैरेलल वर्ल्ड में एक पूरी सभ्यता के होने की तस्दीक नहीं की, बल्कि यह भी बताया कि हर इंसान का उस दुनिया में एक काउंटर पार्ट है, एक ऐसा रिश्ता जो अब तक छुपा हुआ था। जब यह खबर पब्लिक हुई तो दुनिया में खलबली मच गई। गवर्नमेंट्स ने इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई और मीडिया में यह न्यूज़ वायरल हो गई। लोगों की राय अलग अलग थी। कुछ इसे जानने के लिए बेताब थे तो कुछ ये सोचकर खौफजदा थे कि उनकी ज़िंदगी किसी और दुनिया के लोगों से इतनी करीब से जुड़ी हुई है। इस दौरान डॉक्टर आयशा और उनकी टीम लैब में जुटी रही। वो इस कनेक्शन की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे थे। आयशा ने न ढंग से खाया था न सोई थी, लेकिन उस नई खोज का जुनून उन्हें थामे हुए था। रेसोनेटर से लगातार ल्यूमेरियंस के मैसेज आ रहे थे। हर मैसेज उनकी दुनिया और उस रिश्ते के बारे में नई बातें बताता था जो वो इंसानियत के साथ शेयर कर रहे थे। एक शाम जब लंबे एक्सपेरिमेंट के बाद आयशा लैब में अकेली थी और रेसोनेटर के डेटा को रिव्यू कर रही थी, वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये कनेक्शन कैसे काम करता है। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी फीलिंग हुई, जिज्ञासा, गर्मजोशी और एक ऐसा एहसास जिसे वो पहचान नहीं पा रही थी। आयशा ने पहले इसे थकान समझा, लेकिन वो फीलिंग और तेज हो गई। उनकी आंखों के सामने एक अजनबी और खूबसूरत दुनिया की झलकियां दिखने लगी। वहां ऊंचे ऊंचे ट्रांसपेरेंट से पेड़ थे और चमकते हुए अजीब से पौधे। वो दंग रह गईं जब वो विजन और क्लियर और रियल हो गया, जैसे वो सच में उस जगह पर खड़ी हों। और फिर उन्होंने उसे महसूस किया, एक प्रेजेंस, एक और दिमाग उनके दिमाग से जुड़ रहा था, सॉफ्ट लेकिन पक्का। उन्हें फौरन समझ आ गया कि ये उनकी ल्यूमेरियन काउंटर पार्ट थी। हम एक ही जिंदगी को जी रहे हैं। वो आवाज गूंजी, जैसे भावनाओं का दरिया, न कि अल्फाज। तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया जुड़ी हुई है। तुम और मैं एक ही वजूद के दो हिस्से हैं। वो कनेक्शन उतनी ही जल्दी खत्म हो गया जितना जल्दी शुरू हुआ था। लेकिन आयशा वहां खामोश और दंग खड़ी रही। उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं थी, ये बहुत पर्सनल था। ल्यूमेरियंस सिर्फ दूर से देखने वाले नहीं थे, वो साथी थे, दोस्त थे और हर इंसान का एक आईना थे।